सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो हमने पिटमैन शॉर्ट हैंड के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसी में आगे क्वेश्चन करेंगे। 39 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, जिसने नहीं देखे वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं क्वेश्चन भी, और तो वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आगे के हमारे क्वेश्चन, जो कि 38 क्वेश्चन है हमारा। देयर आर डैश एस्पायरेट स्ट्रोक्स। तो जो एस्पायरेट स्ट्रोक होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं? वो हमारे 2 होते हैं, ठीक है। ये 1 लाइनर है, इनमें आंसर मेंशन है एक बार के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सीधे मैं क्वेश्चन रख दूंगा आपके आगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे और फिर डीमोटिवेट होगे। इससे अच्छा है एक बार आपको मैं सारा फेस टू फेस करवा दूँ पूरा, ठीक है, आपके साथ रूबरू हो जाए सारे क्वेश्चन। उसके बाद जो हम सीरीज़ लेके आएंगे वो बिना आंसर के होगी, और इसमें फिर आपको अपने आंसर बताने और चेक करने की कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन है हमारा। एस्पायरेट स्ट्रोक्स आर, जो एस्पायरेट स्ट्रोक होते हैं वो कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं हे अपवर्ड एंड हे डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 40। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आर रिटन फ्रॉम, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है वो हमारे कैसे लिखे जाते हैं? वो हमारे लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते हैं, ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर किसी को याद नहीं रहता है तो एच में ये वाली चीज़ याद रखा करो, एच आता है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी ये ऐसे स्ट्रोक होते हैं वो लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट है 41। आर स्ट्रोक इज रिटन इन 2 डायरेक्शंस। आर स्ट्रोक है हमारा वो 2 डायरेक्शन में लिखा जाता है, एक होता है अपवर्ड और एक हमारा होता है डाउनवर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। एस्पायरेट एच इज़ रिटन इन 2 डायरेक्शन। तो एस्पायरेट एच है वो हमारा ऊपर हम ये क्वेश्चन आ गया था कि डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। चे स्ट्रोक इज रिटन डाउनवर्ड एंड हैज एंगल, कितने डिग्री के एंगल पे हमारा जो चे स्ट्रोक होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। जो चे ही होता है ये कितने डिग्री के एंगल पे लिखा जाता है? तो ये हमारा होगा 30 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 44 क्वेश्चन। रे स्ट्रोक इज रिटन अपवर्ड एंड हैज़ एंगल ऑफ, जो रे स्ट्रोक होता है वो हमारा अपवर्ड लिखा जाता है, उसका एंगल कितना डिग्री होता है? तो वो हमारा 30 डिग्री होता है। ये 2 डॉट की जगह 1 डॉट होगा, क्योंकि ये थोड़ा AI जनरेट होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एरर कर देता है ये, ठीक है। तो आप खुद से भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। 45 क्वेश्चन है हमारा। स्ट्रोक्स व्हेन जॉइन मस्ट बी रिटन। जब हम किसी भी 2 वर्ड को आप जॉइंट करते हैं, जैसे वी हैव हो गया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम? विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, बी डार्क एंड लाइट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑल अबव, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हम एक तो हमें पेन नहीं उठाना होता है, ठीक है, बिना लिफ्टिंग के, ठीक है। और डार्क और लाइट जो हमें करना होता है वो हमें करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें कि पता चल जाए, ठीक है। और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम जॉइंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे हम ये है वी हैव है, ऐसे ही नीचे ही जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया राशनल हो गया, तो ये राइवल हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है कि हम ऐसे कर देंगे राइवल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ही होगा ये, ठीक है। 44 है हमारा। स्ट्रेट स्ट्रोक्स आर PBIDH एंड J के, जो हाँ ये इतना ही है क्वेश्चन में। जो स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं हमारे वो ये होते हैं PBID, आई नहीं होगा ये आपका, ये मत करना आप, PBDJ और के गे एंड वे ये हे रे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। कर्व स्ट्रोक्स आर, जो कर्व स्ट्रोक होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? FMTH TH, ये SZ, इस लिखेंगे तो, G लिखेंगे तो भी, और L लिखेंगे तो भी, R लिखेंगे वो भी होगा हमारा, M लिखेंगे वो भी होगा, N भी होगा और ING भी होगा। तो हमारे ये जितने भी स्ट्रोक हैं इनको हम कर्व स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि एक कर्व के साथ बनते हैं, ठीक है। 48 क्वेश्चन है हमारा। वाउल ऑफ पिटमैन शॉर्ट हैंड आर, वॉल कितने होते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड पे? हर चीज़ में अलग अलग वाउल होते हैं। पिटमैन
शॉर्ट हैंड के उसके अकॉर्डिंग ही वाउल है, ठीक है। हिंदी के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे, ठीक है। तो 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्लासेस ऑफ वावल्स आर लॉन्ग। क्लासेस ऑफ वावल कितने होते हैं क्लास वावल की? तो 2 क्लास होती है, एक लॉन्ग वावल और एक शॉर्ट वावल, ठीक है। 50 क्वेश्चन है लॉन्ग वावल्स आर। तो लॉन्ग वावल्स होते हैं हमारे वो 6 होते हैं और शॉर्ट वावल होते हैं वो हमारे 6 होते हैं, ठीक है। 50 और 51 सेम है, जो कि हमने पीछे मेंशन किया था कि 12 होते हैं, ठीक है। 52। द लॉन्ग वावल में बी रिमेंबर्ड बाय द रिपीटिंग सेंटेंस। तो जो लॉन्ग वावल होता है वो हमारा रिपीटिंग सेंटेंस होते हैं, उसके बाद लेते हैं पी ए, जैसे मे वी ऑल गो टू, ठीक है। 53 है हमारा। कुछ क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में ऊपर नीचे है, तो उस पे आप उसको अवॉइड करना, ठीक है। और जो हो सकेगा मैं नेक्स्ट उसमें करेक्ट करवा दूंगा वो, ठीक है। ये रिपीट होंगे क्वेश्चन बार बार आगे भी आएंगे, ठीक है। द शॉर्ट वाउल में बी रिपीटिंग सेंटेंस देन पेन इज़ नॉट मच गुड। तो जो शॉर्ट वाउल होते हैं वो रिपीट होते हैं सेंटेंस में, वो मतलब अगर पेन अच्छा नहीं होगा तो हम रिपीटिंग वाउल को फिर अच्छे से लगा नहीं पाएंगे। जो ये होते हैं ना, ये जैसे हम कई बार डॉट लगाते हैं, पेन सही नहीं होगा तो उससे डॉट लगता नहीं है, ठीक है। 54 है लॉन्ग वाउल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो लॉन्ग वाउल्स होते हैं वो हमारे हैवी डॉट्स के साथ और हैवी डैसेस के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। 55 है हमारा शॉर्ट वाउल इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट एंड लाइट डैसेस, ठीक है। ये हैवी डॉट में होता है लॉन्ग वाले, शॉर्ट वाले लाइट डैश और लाइट उसमें होते हैं डॉट में, ठीक है। 56 है हमारा प्लेसेस ऑफ वाउल एंड स्ट्रोक्स आर। कितने होते हैं वाउल और स्ट्रोक्स कितने होते हैं? तो हमारे जो होते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। तो ये 3 होते हैं हमारे किसी भी मतलब जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें 3 प्लेस होते हैं हमें जो भी वाउल लगाने के, या डिप्थंग 2 ही जगह पे लगती है, और लेकिन जो वाउल होते हैं वो 3 जगह लगते हैं, ठीक है। 57 है हमारा प्लेस ऑफ ए लाइन आर। हाँ, जो प्लेसेस होते हैं हमारे वाउल के वो कौन कौन से होते हैं? एक तो अबो लाइन होता है, ठीक है, ऑन द लाइन होता है एंड थ्रू द लाइन होता है, ठीक है। अबो लाइन हमारा जो बीच में होगा वो, ठीक है। ऑन द लाइन जो लाइन को टच करेगा, और थ्रू द लाइन जो बीच लाइन को कट करके नीचे तक आएगा, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा रिपीट करके क्वेश्चन समझ के देखना, यहाँ तक ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे पूरा आंसर है, ठीक है। 58 है व्हेन ए वाउल साउंड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक इट इज़ डैश रीड द स्ट्रोक, ठीक है। तो जो होता है हमारा ये बिफोर द स्ट्रोक होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा बिफोर द, रीड बिफोर द स्ट्रोक, ठीक है। जो भी हम कोई भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड, हाँ, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कोई वाउल लगाते हैं तो ये फिर जो हम बोलते हैं तो इसके बाद में पढ़ा जाता है कि ये मात्रा के अकॉर्डिंग बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। ए का वाउल लगाए तो हम इसको पा पढ़ेंगे, ठीक है। ये 59 है हमारा व्हेन ए वाउल साउंड इज रिप्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इन एन अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक इट इज रीड आफ्टर द स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक के बाद में पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन व्हेन ए वाउल साउंड इज प्लेस्ड अबव ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज़ रीड डैश द स्ट्रोक। तो ये बिफोर द स्ट्रोक पढ़ा जाएगा, ठीक है। 61 है हमारा व्हेन ए वाउल साउंड इज प्लेस्ड बिलो ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज़ रीड। तो ये हमारा बिफोर द स्ट्रोक होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना, बिफोर द स्ट्रोक होगा, यहाँ पे भी बिफोर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, ये 58 से आगे, हाँ यहाँ तक आगे तुम्हारे 61, ये थोड़े ना तुम हिंदी में कन्वर्ट करके जब देखोगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे कि ये क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो इसी में करवाने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में सेम हूबहू आता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। 62 है इफ़ ए डैश डॉट इज़ रिटन एट द मिडल ऑफ स्ट्रोक इज़ कॉल्ड। डैश स्ट्रोक मिडल में आता है तो उसको बोलते हैं हम सेकंड प्लेस, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 63 इफ़ ए डैश डॉट इज़ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रोक। तो बिगिनिंग में होते हैं फर्स्ट प्लेस, मिडल में होता है सेकंड प्लेस, और डैश का रिटन एट द एंड होता है हमारा थर्ड प्लेस, ठीक है। प्लेस ये होते हैं 1 2 3, ये
फर्स्ट, ये मिडल एंड ये एंड वाला थर्ड प्लेस, ठीक है। 65 हाउ मैनी शॉर्ट वाउल्स कैन बी पुट इन वर्ड्स एकेडमी। एकेडमी में कितने शॉर्ट वाउल होते हैं, तो हमारे 4 होते हैं, ठीक है। ये मैं खुद मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि हम जो करते हैं ना वो बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखते, ठीक है, कोई भी आउटलाइन वगैरह, तो हमें खुद से देखना पड़ेगा कि एकेडमी को जब वो लिखता है तो कैसे लिखता है, और जिसमें कि 4 वाउल यूज़ करता है। हाँ सच्ची ये बोल रही ACADEMY, ठीक है, तो ये 4 हो गए, इसके अकॉर्डिंग है। 66 है हमारा, हाउ मैनी लॉन्ग वावल्स कैन बी पुट इन वर्ड्स एकेडमी। हाँ लॉन्ग बाउल पूछा इसने, हाँ लॉन्ग बाउल एकेडमी में एक भी नहीं आएगा, ठीक है, शॉर्ट बाउल आते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है हमारा 67, व्हेन वी जॉइंड 2 और मोर स्ट्रोक्स द थर्ड प्लेस बाउल साइन मस्ट बी रिटन। तो जो थर्ड प्लेस का साइन होता है वो बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एट द एंड, ठीक है। तो थर्ड प्लेस का जैसे हम रूल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हमारा फिर हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। जो ये लास्ट प्लेस होता है ना इसका, तो यहाँ पे हम किसी भी वर्ड कोई भी हम 2 जॉइंट करते हैं तो इसका वाउल होगा ना वो यहीं पे लगेगा, ठीक है, अगर साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी मात्रा के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। 68 है हमारा, थर्ड प्लेस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इज रिटन। तो जो थर्ड प्लेस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है वो ऑन द लाइन लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69, फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स आर कॉल्ड। जो फ्रीक्वेंटली वर्ड्स यूज होते हैं, जो आते हैं, उसको हम ग्रामर लॉग्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हमारे 38 40 से ये लगा लो 70 तक हो गए। तो हाँ ठीक है, इतने। पिछले में 39 थे, 37 थे, इसमें आपके 69 तक हो गए, ठीक है। और अगर मैं ज़्यादा मतलब बुक की उसमें अगर आपको डिस्क्राइब करूँगा इन चीज़ों को, तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप एक बार क्या करना है कि इनको कर लो क्वेश्चन को अच्छे से, एक बार आपके वो क्यों सामने आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर पेपर जल्दी ले लेते हैं तो फिर दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर हमें डिले होता दिक्कत, तो फिर हम अच्छे से इसको मतलब कर लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।